हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, कोई भी लक्ष्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर इंसान अपने मन में ठान ले तो वो हर कार्य को कर सकता है। दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो असंभव है, प्रत्येक कार्य संभव है मित्रों। तो इसी के लिए हम आज एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी का नाम है पहाड़ से ऊंचा आदमी। दोस्तों, आपने दशरथ माझी का नाम सुना होगा, उसी के ऊपर ये कहानी है। 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ काटने के लिए कितना वक्त लग सकता है दोस्तों। निश्चित ही यह टेक्नोलॉजी के इस युग में इसका जवाब इस बात पर निर्भर रहेगा कि पहाड़ का सीना चीरने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि इसी काम को एक ही शख्स को करना हो तो कितना वक्त लगेगा, शायद मित्रों यह चकरा देने वाला सवाल होगा। लेकिन बिहार के गया जिले के गैलौर गांव में एक मजदूर परिवार में जन्मे एक शख्स ने इसका जवाब अपने बाजुओं और अपनी मेहनत से दिया। पहाड़ को हिला देने वाले उन दशरथ माझी ने राजधानी दिल्ली में 2007 में अंतिम सांस ली। उनका जन्म 1934 में हुआ था। तो इस कहानी को सुनिएगा मित्रों। वर्ष 1966 की किसी सुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ माझी अपने परिवार के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस शख्स ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ माझी ने जब पहाड़ पर छेना हथौड़ी चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के लोगों के लिए भी वो एक हंसी के पात्र बन गए थे। गांव के लोग उसको पागल कहने लगे, मूर्ख कहने लगे और उसे कहने लगे कि इसके सिर पर क्या पागलपन सवार है, जो ये अकेला इस पहाड़ को काट सकता है क्या। लेकिन मित्रों, वो इन आलोचनाओं से नहीं घबराया और उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। हुआ ये कि उसकी पत्नी थी जीवन संगिनी फागुनी देवी। उसका समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो चुके दशरथ माझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद तब रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। आखिर ऐसी क्या बात हुई दोस्तों कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन सवार हुई। दरअसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया था तब तक दशरथ के गांव से सबसे नज़दीक वजीरगंज अस्पताल 90 किलोमीटर पड़ता था। दशरथ की पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे वहां ले जाने के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया था। उन्हें लगा कि पहाड़ से कोई रास्ता होता तो मैं अपनी पत्नी को वक्त पर अस्पताल ले जाता और उसका इलाज समय पर करा पाता। दोस्तों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा तुम दुख को तोड़ दो, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा तुम दुख को तोड़ दो, बस अपनी आंखें औरों के सपनों से जोड़ दो, बस अपनी आंखें औरों के सपनों से जोड़ दो। जिंदगी का 30वां वसंत पार कर चुके दशरथ माझी ने शायद शेष गांव के निवासियों के मन में दबी इस छोटी सी हसरत को अपनी जिंदगी का मिशन बना डाला मित्रों, और अपनी पत्नी को असामयिक मौत से उपजे प्रचंड दुख को एक नई संकल्प शक्ति में तब्दील कर दिया। 5-6 साल तक दशरथ अकेले ही मेहनत करने लगे। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते चले गए। वहाँ एक दान पात्र भी रख दिया गया था जिसमें लोग चंदा डाल देते थे। कई लोग अपने घर से अनाज भी दे देते थे। आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि गैलौर से वजीरगंज जाने की 80 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर ला देने वाला यह रास्ता एक श्रमिक के प्यार की निशानी है मित्रों। और एक अंग्रेज पत्रकार ने लिखा इसके बारे में कि यह एक पुअर मैन्स ताजमहल है। तो मित्रों, यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि कोई भी कार्य जितना हम कठिन मानते हैं कठिन नहीं है, बस उसके लिए एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, एक निश्चय कर लेना चाहिए। अगर हम किसी कार्य को करने का दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं, तो अवश्य ही हम उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।